देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एम मास की एक बॉडी है, हम उसको एक हिल में क्लाइंब करके लेके जा रहे हैं जिसकी जो हिल की पाथ लेंथ है वो अननोन है। बस हमें ये दिया हो कि ये वाली साइड एल है और ये वाली साइड एच है और इस पाथ में फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो हमें बताना है एफ ने कितना वर्क डन किया। तो हम क्या करते हैं, समझ लो किसी इंस्टेंट पे जब ये ऊपर जा रहा है, ये किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा बना रहा होगा और ये थीटा जो है वेरिएबल है। जैसे समझ लो एम इधर पहुंचा है ना, तो यहाँ पे ये थीटा अलग बना रहा होगा है ना, तो ये थीटा चेंज होते जाएगा। तो बोला है कि अब हमें एफ़ का वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बोला है स्लोली, बोला है स्लोली हॉल्ड, मतलब अगर शुरू से लेकर लास्ट तक हम स्लो लेते गए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया ज़ीरो, क्योंकि हमने आस्ते आस्ते लिया है, उसमें वो कोई वेलोसिटी गेन ही नहीं करेगा। तो इधर कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रही है, अपनी ग्रेविटी लग रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। और एक्सटर्नल फोर्स तो अपनी एफ है, तो हमें वो ही निकालना है। अब यहाँ पे डब्बा था, यहाँ पे अपना एम मास का कुछ था ऑब्जेक्ट, इसको हम ऊपर लेके गए। अब ग्रेविटी फोर्स नीचे को लगा रही है और हम एम जी नीचे को लगा है और हम लेके इसको ऊपर जा रहे हैं, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लेके गए। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। एफ इधर एम जी है और डी एक्स यानी लेंथ क्या है अपनी एच, और अपोजिट डायरेक्शन इनकी, मतलब वर्क डन हमारा नेगेटिव हुआ है ना, हम ऊपर लेके गए। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें डिपेंड नहीं करता है हम उसको कैसे लेके जा रहे हैं हाइट पे, हम चाहे इसे ऐसे घुमा के लेके जाएं या सीधा लेके जाएं, वर्क डन अगर एच हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं वर्क डन माइनस एम जी एच ही होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या अपनी फ्रिक्शन। अब किसी इंस्टेंट पे फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होगा किसी इंस्टेंट पे है ना। अब फ्रिक्शन की हम अब डी एक्स हम आ गए हैं, देखो हमारा इधर फोर वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। फ्रिक्शन नीचे को लग रही है, देखो ऐसे करके ये है, ऐसे करके हिल है, इधर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एम जी नीचे को लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू एम जी कॉस थीटा। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा हमारा किसी इंस्टेंट पे, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डॉट डी एक्स किसी इंस्टेंट पे। ऐसा क्यों, फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन अपनी नीचे को लग रही है और हमारा डी एक्स ऊपर को है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव आया, और ये अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू है और वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स होता ही है। अब हमें ये तो आ गया किसी इंस्टेंट पे अपनी ये थी। अब होल की बात की है तो होल में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा डॉट डी एक्स की इंटीग्रेशन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वैसे देखा जाए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता एफ जो अपना है एफ इंटू पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ हमें दी नहीं हुई है, ये होता उसके द्वारा वर्क डन, एफ द्वारा वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो है। हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डॉट डी एक्स, यह है अपना। अब ध्यान से देखना इधर, अब ये वाला एंगल थीटा है
और समझ लो हमने इतनी सी लेंथ को डी एक्स मान लिया, तो डी एक्स कॉस थीटा क्या होगा, ये थीटा ना, तो इसका मतलब ये जो छोटी सी लेंथ आ गई ये आ जाएगी डी एक्स कॉस थीटा। अब ये आगे बढ़ा, इधर थीटा चेंज हो गया और यहाँ पे डी एक्स क्या होगा, ये होगा, और डी एक्स कॉस थीटा अपना क्या आ गया, ये वाली लेंथ आ गई। वैसे हर एक जगह पे थीटा चेंज होगा और डी एक्स वही रहेगा, तो पूरे में क्या होगा, पूरे पाथ में डी एक्स कॉस थीटा ऐसे ऐसे करके जुड़ते जाएगा, मतलब डी एक्स कॉस थीटा की इंटीग्रेशन अपनी एल के बराबर आ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल।